लगभग 30 साल से लंबे समय से चल रहे इस मामले में एक बात तो ये तय हो चुकी है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो करवाया ही जाएगा। लेकिन ये मामला शुरू कहां से होता है, सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। 1991 बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से ठीक एक साल पहले कुछ पुजारी अदालत पहुंचते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगते हैं। 30 साल बाद यानी 2021 में 5 महिलाएं एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और अपने राइट टू वर्शिप के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगती हैं। लेकिन इस कहानी में एक किरदार और है, वाराणसी के रहने वाले एक वकील विजय शंकर रस्तोगी, जिन्होंने वाराणसी की एक कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाना चाहिए, क्योंकि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर यह मस्जिद गलत तरीके से मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यह याचिका 2019 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस का फैसला आने के ठीक बाद लगाई गई थी। इसके बाद वाराणसी के एक लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाने की इजाजत दे भी दी थी, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए इस सर्वे के ऊपर रोक लगा दी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थान की स्थिति जो भी थी वो यथारूप बनी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 4(2) यह कहता है कि अगर कोई भी केस या फिर प्रोसीडिंग किसी भी धार्मिक स्थल के बदलाव से जुड़ी हुई किसी भी ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट में चल रही है तो उसको यथारूप छोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 5 यह कहता है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद एक अपवाद है और इसको इस एक्ट से बाहर रखा गया है। यह पूरा मुद्दा बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उठाया गया था और एक नारा दिया गया था, अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद चल रहा है। कहानी वही है कि मस्जिद ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया और मंदिर को आजाद करवाना जरूरी है। लोगों को इकलौता सपना यह दिखाया गया कि मानो इस देश में मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा बाकी ही नहीं है। हमेशा से राजनीति में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल होता आया है और इस धर्म की राजनीति में जलते हैं घर, उजड़ते हैं परिवार और जाती हैं जानें। एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर आगजनी हुई, हिंसा भड़की और फायदा हुआ केवल और केवल बीजेपी को। जो पार्टी लोकसभा में रथ यात्रा से पहले दहाई में नहीं पहुंच पाती थी वो सीधा 88 सीटों के पार चली गई और आज सत्ता में काबिज है। लेकिन सवाल ये है, जरूरी है, राजनीति जरूरी है या फिर इंसानियत? फैसला आपका है। आपको तय करना है कि आपको धर्म की अफीम चाट कर एक तरफा राजनीति का समर्थन करना है या फिर न्याय के बारे में सोचना है या फिर उसके बारे में सोचना है जो कि आपके भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है। आज पर ही निर्भर करता है कि भविष्य कैसा होगा। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ धारण, धन्यवाद।